Hello friends, I welcome you all on A1 Study Area. Myself आफ्ताब राना। आज हम जीके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। यह भाग 17 तथा 8वीं अनुसूची में पड़ती है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, यह मणिपुर राज्य में लोकटक झील के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह लेह लद्दाख में पड़ता है। लेह लद्दाख में यह 355 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। यह अंडमान निकोबार में पड़ता है। यह 0.03 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य जहां जीवाश्म उद्यान स्थित है। तो भारत के 2 राज्यों में जीवाश्म उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान एंड ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्य में जीवाश्म उद्यान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विजय घाट। राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है किसान घाट। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। इनको 23 मार्च 1931 में फांसी हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली की महिलाओं ने दिया था। इसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यह 1526 में मुगल वंश की स्थापना किए थे और 1526 में ही पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन हैं? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। नेक्स्ट ऑप्शन जगमोहन। तो माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक जगमोहन है। नेक्स्ट ऑप्शन है शरत चंद्र। तो देवदास के लेखक शरत चंद्र है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेनका गांधी। तो हेड्स एंड टेल्स के लेखक
मेनका गांधी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस भौतिक सुविधा प्रदान के लिए चालू किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रारंभिक शिक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है 1954। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है 1945। तो शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है 1972। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ की स्थापना नोबेल 1901 से दिया जाता है। यह अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1959 से ही राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तथा 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्ता पाणिग्रही संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नृत्य से, और यह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर कहाँ है? तो जंतर मंतर, इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी मथुरा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जंतर मंतर इनमें से सभी जगहों पर है। जंतर मंतर की कुल संख्या 5 है। यह दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, मथुरा में भी है, वाराणसी और उज्जैन में है। चौथा वाराणसी और 5वां उज्जैन में है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 मई 1952 को भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1952 को NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। वर्तमान में योजना आयोग नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से शुरुआत हुई थी। इसके अध्यक्ष उस वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। यह गैर संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यह सलाहकारी संस्था है। नेक्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो सागा दावा बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी।
इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो शाक्य कुल के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया थी जो इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। इनकी पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म में 4 संगति हुआ था। प्रथम संगति 483, द्वितीय संगति 383, तृतीय संगति 250 और चौथी संगति 1 ईस्वी में हुई थी। यह इसका एक ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। मतलब राजा महाराजा आजा, यानी पहली बौद्ध संगति राजगीर में किन की जानकारी नहीं होती थी, तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है, तो एक दिष्ट धारा जनित्र फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य LIC का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व मापने वाली यंत्र है। इसका आंसर है हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को लैक्टोमीटर कहते हैं और दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन केसीन प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनीमोमीटर। पवन के वेग मापने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, रोमर, प्रकाश के चाल को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। नेक्स्ट ऑप्शन है, बेंटिंग एवं बेस्ट, तो 1921 में इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की। नेक्स्ट ऑप्शन है, रोएंटजन, एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। इंसुलिन में से ऑप्शन नंबर ए यानी जस्ता धातु मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा थी। गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत किए थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। इनकी जन्म 1469 में हुआ था तथा इनको ज्ञान की प्राप्ति 1496 में हुआ था।